गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम बात करेंगे तुम्हारा रिसर्च वर्क में प्लेगरिज्म के बारे में। ठीक है, प्लेगरिज्म। तो ये जो है प्लेगरिज्म के बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। ये जो है तुम्हारा ये जो है डॉक्यूमेंटेशन, ये जो आईएसआई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बैंगलोर का ये बनाया हुआ पीपीटी है। ये हमको ज़्यादा अच्छा लगा, यानी कि खुद का जो हम प्रिपेयर करते पीपीटी उससे ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें बहुत सारा प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है जिससे हम लोग रिमूव कर सकते हैं प्लेगरिज्म को। तो वो पूरा इसमें डिटेल्स में दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये हम पीपीटी तुम लोग में डाल देंगे और इसको ध्यान से देखना। और सिर्फ हमारा जो कॉलेज प्रोवाइड करता है वह उरकुंड एक सॉफ्टवेयर आता है प्लेगरिज्म चेक करने के लिए। वही तुम्हारा ये हमारे कॉलेज हमारा यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है। झारखंड राय यूनिवर्सिटी उरकुंड प्रोवाइड करता है फॉर चेकिंग द प्लेगरिज्म इन योर रिसर्च वर्क। ठीक है, तो उरकुंड के बारे में ही हम लोग बात करेंगे और बाकी किसी सॉफ्टवेयर के बारे में बात नहीं करेंगे। वो तुम लोग देख लेना, लेकिन सारा प्लेगरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर के बाद जितना भी प्लेगरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर है सबके बारे में डिटेल्स में ये इसमें दिया हुआ है इस प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो एक बार पूरा देख लेना, क्योंकि हम पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये 157 पेजेस का प्रेजेंटेशन है, यानी कि 157 पेजेस है इसमें, इस प्रेजेंटेशन में उतना एक्सप्लेन करना हमारे लिए संभव नहीं है एक क्लास में। हम प्लेगरिज्म क्या होता है और ऑरकुंड में प्लेगरिज्म ऑरकुंड के बारे में बताएंगे, उसमें कैसे चेक करते हैं प्लेगरिज्म, बस वो बताएंगे। ठीक है, तो ये है। अब आते हैं, ये है प्लेगरिज्म क्या होता है। देयर इज़ नो स्टैंडर्ड और एग्रीड अपॉन द डेफिनेशन ऑफ प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या है कि हम लोग जैसे कि देखते हैं ध्यान से कि कुछ वर्ड या फिर कुछ पैराग्राफ हम लोग कॉपी करते हैं इंटरनेट रिसोर्स से। ठीक है, और उसको जो है हम लोग जो है अपने रिसर्च वर्क में पेस्ट कर देते हैं। अगर उस डॉक्यूमेंट को रेफरेंसिंग नहीं किए कि वो मटेरियल कहाँ से लिए हैं, तो वो जो है दैट विल बी कॉट, यानी कि कोई भी पकड़ सकता है तुमको कि ये तुम्हारा कॉपीड मटेरियल है। ठीक है, कॉपीड मटेरियल है। तो कॉपीड मटेरियल जो है, तो दैट विल क्रिएट अ इशू, यानी कि वो इशू, और जो वो लिखा है सेंटेंस या फिर जो भी वो तुम्हारा लिखा है वो क्लेम कर सकता है कि ये मेरा है, इसको आपने कॉपी करके पेस्ट किया है, वो क्लेम कर सकता है। तो दिस कैन बी एन ऑफेंस रिगार्डिंग दिस। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको रिमूव करने के लिए एक प्लेगरिज्म, यानी कि वो वर्ड्स को थोड़ा बहुत यानी कि रिमूव करने के लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं दैट इज़ द उरकुंड जैकेट। ठीक है, यहाँ पे देखो व्हाट इज प्लेगरिज्म में, अकॉर्डिंग टू द मेरिन वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी, प्लेगरिज्म इज एन act of using another person words or ideas without giving credit to that person। ठीक है, जैसे ये छोटा सा वन जो लिखा हुआ है, ये वन बताता है कि ये लिंक्ड है, यानी कि लिंक टू द डॉक्यूमेंट और द डेफिनीशन, दिस इज लिंक्ड। और ये यहाँ से ये जो उठाया हुआ है डेफिनीशन, दिस इज बाय गिवन बाय द सम अदर पर्सन। अगर ये लिंक नहीं रहता तो ये जो है ये तुम्हारा हो जाता, ओन वर्ड्स रहता, जिसके बारे में बताता है दैट कैन बी कॉट। ठीक है, तो इसमें सिंपली डिफाइन किया है एक्ट ऑफ यूजिंग अनदर पर्सनस वर्ड और आइडियाज विदाउट गिविंग क्रेडिट टू दैट पर्सन। ठीक है, दैट इज प्लेगरिज्म। ठीक है, प्लेगरिज्म एज unacknowledged copying of document or programs that can occur in many contexts. In industry, a company may seek a competitive advantage. In academics may seek the publish the research in advance of their colleagues। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्लेगरिज्म क्या होता है। ओरिजिन, ठीक है, द वर्ड प्लेगरिज्म जो है लैटिन वर्ड से मिला है, यानी कि प्लेगरे विच मीन्स किडनैप और एबडक्ट, यानी कि हम लोग किडनैप किए हैं या फिर उसको जानबूझ करके हम लोग उठा लिए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है दैट इज़ रोमन पोएट, ये जो प्लेगरिज्म के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, फिर प्लेगियरी, ठीक है, इज अ डेरिवेटिव ऑफ प्लेगरियस एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश इन 1601। ये सब बताया हुआ है, वो प्लेगरिज्म का जो वर्ड लिए हैं हम लोग उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, फिर एकेडमिशियंस, तो ठीक है, इन एकेडमिक कॉन्टेस्ट प्लेगरिज्म टेंड्स to be interpreted as the misappropriate or intellectual property of one individual by another।
ठीक है। एकेडमिशियन में हम लोग जो है किसी भी दूसरे का कंटेंट को उठा करके जो अपने कॉपी में पेस्ट कर लिए, अपने रिसर्च वर्क में पेस्ट कर लिए, और जो है दोनों मैच कर रहा है, तो दैट विल क्रिएट अ प्लेगरिज्म इशू इन योर रिसर्च वर्क। ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है एलिमेंट ऑफ अनकैरेक्टर एलिमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेगरिज्म। तो एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, ये देखो क्या क्या हो सकता है। यूज वर्ड्स, आइडियाज और वर्क प्रोडक्ट, ये हो गया तुम्हारा पहला। एट्रीब्यूटेबल टू द अनदर आइडेंटिफिएबल पर्सन और सोर्स विदाउट एट्रीब्यूटिंग द वर्क टू द सोर्स फ्रॉम विच इट वॉज ऑब्टेन्ड, यानी कि किसी को एट्रीब्यूट यानी कि उसको रिमार्क नहीं दिए, उसका वर्ड को हम ले लिए लेकिन उसको हम रिमार्क नहीं दिए, वही बोल रहा है थर्ड पॉइंट। इन अ सिचुएशन इन विच देर इज अ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन ऑफ ओरिजिनल ऑथरशिप। ठीक है। in order to obtain some benefit, credit or gain which need not be monetary। ठीक है। तो these are the plagiarism। तो यहाँ पे statistics of plagiarism में क्या है, study conducted by Center of Academic Integrity, 80% of college student admitted to cheating। ठीक है। फिर यहाँ पे philosophical record, 36% of undergraduate plagiarizing written material। ठीक है। 91 Rutgers University study, 66% of 16,000 student, 31 prestigious universities admitted to cheating। तो ये जो है तुम्हारा, ये सारा ये जो है डेटा दे रहा है द चीटिंग का, जो तुम्हारा द चीटिंग का जो दूसरे के डॉक्यूमेंट से उनका वर्ड या पैराग्राफ को ले करके जो इंटरप्रेट किए हैं उसके बारे में डेटा दे रहा है ये वाला पेज। ठीक है। फिर वाई पीपल प्लेगराइज। ठीक है। लैक ऑफ राइटिंग स्किल, प्लेगराइज क्यों करते हैं, लैक ऑफ राइटिंग स्किल का राइट करते हैं, मिसकॉन्सेप्ट, इग्नोरेंस ऑफ प्लेगरिज्म, लैक ऑफ स्ट्रिक्ट एंड एकेडमिक डिसिप्लिन, लैक ऑफ रिसर्च मेथड स्किल्स, लैक ऑफ रेफरेंसिंग एंड साइटेशन स्किल्स, टाइम फैक्टर, easy availability of reading material text on the internet, lack of knowledge or subject matter, lack of patience, cut and paste culture in research and academic community and sheer lethargy। तो ये जो दिया हुआ है, क्यों ये why people plagiarize, क्यों plagiarism में पकड़े जाते हैं ये लोग, तो चीज स्केल में तो ये सारा जो है डिफरेंट टाइप ऑफ रीजंस है जिस वजह से ये पीपल्स आर प्लेगराइज। ठीक है। फिर अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म विथ एग्जांपल। तो ये टाइप्स में आता है अनइंटेंशनल प्लेगरिज्म और इंटेंशनल प्लेगरिज्म, ये दो टाइप्स का होता है अनइंटेंशनल। टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म में आता है प्लेगरिज्म ऑफ वर्ड्स, प्लेगरिज्म ऑफ स्ट्रक्चर, प्लेगरिज्म ऑफ आइडियाज, प्लेगरिज्म ऑफ ऑथरशिप और प्लेगरिज्म ऑफ सेल्फ। ठीक है। फिर यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है, पहला है साइटेशन, कोटेशन, समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग। ठीक है। तो सबसे पहले साइटेशन में आता है। साइटेशन क्या बोलता है, ओरिजिनल सोर्स यानी कॉर्पोरेट मड स्लिंगिंग टेंड्स टू बी concentrated in a handful of highly competitive sector, utilities, telecoms and airlines। These sectors are united by being highly price competitive and inclined towards ads and rely heavily in knowing the copy content and tracks the brand's superiority over a rival on the basis of specific criteria। ठीक है। ये है ओरिजिनल सोर्स। फिर नेक्स्ट में आता है करेक्ट यूज़ क्या है, वन वे द कॉरपोरेशंस ट्राई टू गेट अहेड ऑफ द कंपटीशन एंड बाय यूजिंग कंप्लेनिंग द अबाउट द राइवल्स एडवर्टीजमेंट्स। हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स आर सच एज यूटिलिटीज, टेलीकॉम्स, एयरलाइंस, ये सब जो है दीज आर द कॉपिंग द सोर्स ऑफ ठीक है, दूसरे सेक्टर का सोर्स को कॉपी कर लेता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है कोटेशंस क्या होता है, तो ओरिजिनल टेक्स्ट को हम लोग कोटेशन बोलते हैं। केसेस दैट आर alleged abusers and affluent create a specific obstacles for the victim, expert says। The batter, typically a man, though not always, is often someone well known in a community। He has the financial means and higher pricey
attorneys and private investigators and the way a lawyer well इंटीग्रेसी यानी कि सिंपल द ओरिजिनल टेक्स्ट को कॉपी करता है। तो इनकरेक्ट यूज़ क्या है, एफ्लुएंट वुमेन who are victim of domestic violence face the particular difficulties in seeking a legal recourse against their attackers. The better can afford or hire expensive lawyers who are well versed in intricacies and judicial system. ये है तुम्हारा, ये जो है ओरिजिनल टेक्स्ट है, ये इनकरेक्ट यूज़ किया है और करेक्ट यूज़ किया है ट्रेडवे 2002, यानी कि ये हम बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पे ये जो है सोर्स का नेम है ट्रेडवे, ये ट्रेडवे, और ये 2002 जो है इसका डॉक्यूमेंट का नाम है। इस सोर्स से हम कॉपी कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ पे जो हम सोर्स का नाम नहीं दिए हैं, कहाँ से कॉपी किए हैं इंफॉर्मेशन को, तो ये इनकरेक्ट यूज़ होगा। करेक्ट यूज़ क्या है, ट्रेडवे जो है यहाँ 2002 यहाँ पे, तो इसको हम लोग रेफरेंस कर रहे हैं। तो ये जो है दिस इज़ द करेक्ट यूज़ ऑफ द quotation. Points of the batterer can afford the expensive lawyer who are well versed. ठीक है, ट्रेडवे 2001 और रेफरेंस में हम लोग ये ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट यूज ऑफ अ कोटेशन। ठीक है, फिर आते हैं कंडेंस्ड वर्जन ऑफ ऑथर्स की पॉइंट। समरी जो है कंडेंस्ड वर्जन कैन एक्सटेंड टू द फ्यू सेंटेंसेस इवन अ लॉन्ग बेस्ड कॉम्प्लेक्सिटी ऑथर आइडिया टू बी कन्वेड व्हेन समराइजिंग यू मस्ट साइट द सोर्स। ठीक है, फिर समराइजिंग और ओरिजिनल टेक्स्ट है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है। करेक्ट यूज़ यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे करेक्ट यूज़, इसमें हमारा यहाँ पे ये हम दे दिए हैं 1919 निकर्सन के बारे से, निकर्सन का ये पैराग्राफ है, उसमें से हम लिए हैं। और पेज नंबर कहाँ से लिए हैं, 737 से। तो ये जो बता रहा है दिस इज़ द करेक्ट यूज़ एंड दिस इज़ द ओरिजिनल टेक्स्ट। ठीक है, फिर ओरिजिनल पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग में आते हैं ओरिजिनल, इनकरेक्ट पैराफ्रेज और करेक्ट पैराफ्रेज में। तो ओरिजिनल में आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू बट आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ठीक है, फिर इनकरेक्ट पैराफ्रेज क्या है, डोंट आस्क व्हाई योर नेशन कैन गिव यू व्हाट नेशन कैन गिव यू, इंस्टेड कंसीडर दैट व्हाट यू आर विलिंग टू डू फॉर योर कंट्री। अब ये तो हम बता दिए हैं, ये दोनों का आइडिया सेम लग रहा है तो कॉपी किया होगा। ये तो कोई भी बोल देगा कि दिस आइडिया हैज़ बीन कॉपीड। तो ये क्या है, करेक्ट हम क्या किए, यहाँ पे डाल दिए जॉन कैनेडीज, ये इसका स्टेटमेंट है। जॉन कैनेडीज का स्टेटमेंट है। ठीक है, इंट्रोडक्शन स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सिटीजन्स बिकमिंग सिविकली engaged in their country's affair. This is the correct use of paraphrase. ठीक है, फिर plagiarism of words, direct plagiarism of word by word for word transcription of a section of someone else's work without attribution. Clone, submitting another's work word by word as one's own. ठीक है, control C contains a significant portion of a text from a single source without alteration. ठीक है, फोटोकॉपी where the large number of contents are copied from a given text without making any changes. ठीक है, तो ये है plagiarism of words, सिंपली बोल रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ वर्ड बाय वर्ड plagiarism. ठीक है, देखो यहाँ पे ओरिजिनल सोर्स मटेरियल में ये जो ब्लू दिखा रहा है ये यहाँ से कॉपी किया है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ये प्लेगराइज्ड वर्जन हो गया। सोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये सोर्स कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, तो दिस इज़ द प्लेगराइज्ड वर्क। अब करेक्ट वर्जन में हम क्या किए हैं, यहाँ से जो हम कॉपी किए हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लिख दिए हैं और यहाँ नाम लिखे किसका, फ्रिक टी 1991 और पेज नंबर 10 से कॉपी किए हैं और रेफरेंस में ये हम यहाँ पे डाल देंगे। तो दिस इज़ द करेक्ट यूज़ ऑफ प्लेगरिज्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आता है प्लेगरिज्म स्ट्रक्चर। तो हमको लगता है कि इतना में तुम लोग को प्लेगरिज्म क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो मोज़ाइक प्लेगरिज्म क्या बोलता है, ओरिजिनल सोर्स, यानी कि यहाँ से देखो ये जो है हम कॉपी द कंडीशन, ठीक है, यहाँ से हम कॉपी किए ब्लैंक। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम वर्ड यानी कि मीनिंग सेम है और थोड़ा सा वर्ड्स चेंज किए हैं, लेकिन दिस इज़ इनकरेक्ट, दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। तो क्या है करेक्ट सेल्फ में,
तो यहाँ पे जो है दीज आर, तो प्लेगरिज्म क्या होता है ये हमको लगता है तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो पूरा तुम लोग देख लेना, तो ये बहुत अच्छा वीडियो है दैट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय द प्लेगरिज्म कैसे हटाते हैं उसके बाद में। तो यहाँ पे प्लेगरिज्म स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब आते हैं हम, बहुत बड़ा वीडियो है, इतना हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। प्लेगरिज्म क्या होता है वो हम बता दिए, और उसके बाद अब हम लोग सीधा हम लोग आ जाते हैं, देखो थोड़ा सा हम बता देते हैं प्लेगरिज्म की स्टडी में, रॉबिन टिकल एंड पैरेललिज्म। पनिशमेंट क्या होता है, गे डाइड इन 1884, देयर वेर टोल्ड दैट मार्विन गेज चिल्ड्रन $12 million इन्फ्रिंजिंग द कॉपीराइट ऑफ गेज। यहाँ पे इसका गेज, मार्विन गेज का चिल्ड्रन को इतना पैसा मिला फॉर कॉपीराइट ऑफ गेज इन 1997 सॉन्ग गॉट टू गिव इट अप। ठीक है, यानी कि ये वाला कॉपी करने के लिए इसको यहाँ पे पनिशमेंट मिला था इतना, तो इसलिए प्लेगरिज्म इज़ पनिशेबल। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं प्लेगरिज्म इज़ पनिशेबल। सो प्लेगरिज्म इज़ टू बी रिमूव्ड। अगर तुम लोग कोई भी सेंटेंस या फिर कोई सा भी को प्लेगरिज्म में पकड़े जाओगे, प्लेगरिज्म में अगर वो जिसका सेंटेंस तुम उठा रहे हो या फिर कोई भी हो, वो अगर तुम्हारे ऊपर में क्लेम कर देता है या फिर केस कर देता है, तो यू हैव टू प्ले द क्लेम और यू आर पनिशेबल। सो यू हैव टू रिमूव द प्लेगरिज्म। तो कैसे रिमूव करते हैं अब हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो प्लेगरिज्म अब यहाँ पे आ जाता है। प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल्स कौन कौन सा है, ये देखो 5 यहाँ पे हमारा बना हुआ है जो कि प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल्स है। आइडेंटिकेट है, एक टर्निटिन है, प्लैग ट्रैकर है, उरकुंड है, वेरीगाइड है और द प्लेगरिज्म चेकर है। तो ये नहीं है, हम लोग ये बेसिकली 5 यूज़ करते हैं। जैसे टर्निटिन ये है, ये 5 बेसिकली द सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग यूज़ करके प्लेगरिज्म हटाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इतना 5 के बारे में नहीं बात प्रोवाइड करेंगे। हमारा कॉलेज जो है ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, उरकुंड। ठीक है, तो बस इसी को हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं उरकुंड के बारे में कहाँ लिखा हुआ है। आइथेंटिकेट के बारे में दिया हुआ है, आइथेंटिकेट नहीं जानना है हमको, उरकुंड के बारे में जानना है। ठीक है, ट्रिनिटिन, ठीक है, टर्निटिन भी नहीं जानना है हमको, तो ब्लैक ट्रैकर भी नहीं जानना है हमको, फिर वेरीगाइड भी नहीं जानना है हमको, उरकुंड, हाँ उरकुंड हमको जानना है क्योंकि तो हमारी यूनिवर्सिटी में प्रोवाइडेड है। In 2000, Urkund was started by the idea of teachers and gradually grown with a partnership of leading information provided like DIVA, Digital Scientific Archive, Lustus, and Nation Agency Encyclopedia. ठीक है, and ProQuest. Urkund is owned by and developed by Prio Info EB. Urkund compares the submitted documents with material from the 3 central sources, that internet, publisher material and student material. ठीक है, उरकुंड का फीचर्स क्या है, उरकुंड डज नॉट रिक्वायर एनी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, एक कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए, नो यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरफेसेस एंड नो लॉग इन टू एनी वेबसाइट। ठीक है, फिर तीसरा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन उरकुंड्स email based system and other tools whereby teachers need to log in to a website and upload the students document for the checking. ठीक है, उरकुंड सपोर्ट्स 12 मोस्ट कॉमन वर्ड प्रोसेसिंग फॉर्मेट्स, एक है डॉक्स, और ये सब जो है ये उरकुंड सपोर्ट करता है। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है उरकुंड का, उरकुंड वर्किंग with help of web resources, यानी कि उरकुंड काम करता है help of web sources के, has problem with mathematical formula. Urkund does not currently support the iWorks format pages. Teachers has to depend on Urkund to create account or appoint an administrator. Every document treated as a separate document, and 4 lakh characters is one document. If 4 lakh 1 character there it is considered as 2 documents. ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल्स, ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर। ठीक है,
तो यहाँ पे ये जो ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स यानी कि फ्री है, यानी कि प्लेगरिज्म इसमें डिटेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये सब जो ओरकुंड यहाँ पे पहले जो 5 बताए थे, दे आर पेड वर्जन। तो पेड वर्जन यहाँ पे भी हम लोग प्लेगरिज्म हटा सकते हैं ओपन सोर्स से। उसमें ये सब है, प्लेजियम, प्लैग स्कैन, वाइपर एंटी प्लेगरिज्म स्कैनर, कॉपी स्पेस, साइट प्लैग। तो ये सारा जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब इसके बारे में बताया हुआ है सबके बारे में, ठीक है, प्लैग स्कैन के बारे में बताया हुआ है। तो ये सब पूरा तुम लोग ध्यान से देख लेना। और हाँ, आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेना। और क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म इतना देख लो और पूरा ये डॉक्यूमेंट स्टडी कर लो। उसके बाद फिर हम क्लास एंड करते हैं। और हमारे कॉलेज में प्लेगरिज्म जो है ये यूज़ करता है, ऑरकुंड यूज़ करता है। और ये हम लोग जो अगर कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो या फिर कोई अपना थीसिस निकाल रहे हो, तो हम लोग इसको श्रीता को देते हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट एक रिसर्च डिपार्टमेंट में है, श्रीता या फिर रजिस्ट्रार, उसमें ऑरकुंड को यूज़ करके प्लेगरिज्म के बारे में तुमको बता देते हैं, ठीक है। और इसका पासवर्ड हम लोग के एक्सेसिबल नहीं है, इसका पासवर्ड नहीं है एक्सेसिबल, इसलिए हम लोग ऑरकुंड के बारे में ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतना देख लो। और ये पूरा वेबसाइट, ये पूरा वेब पेजेस एक बार स्टडी कर लेना ध्यान से, ठीक है। चलो एंड करते हैं क्लास।